दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनसे हमारा रोजा नहीं टूटता है, लेकिन अक्सर लोग ये गुमान करते हैं कि इन चीजों से हमारा रोजा टूट जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, उन चीजों से हमारा रोजा नहीं टूटता है। सबसे पहली चीज जो है वो तेल का इस्तेमाल, यानी तेल लगाने से आपका रोजा नहीं टूटेगा। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि तेल लगाने से रोजा टूट जाता है, लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि तेल के इस्तेमाल से रोजा नहीं टूटता है। अब वो तेल का इस्तेमाल चाहे सर पे किया जाए या जिस्म के किसी भी हिस्से पे किया जाए, तेल के इस्तेमाल से रोजा नहीं टूटता है। अब वो तेल चाहे खुशबूदार हो या बगैर खुशबू वाला हो, अगर आपने तेल का इस्तेमाल किया है तो तेल के इस्तेमाल से आपके रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से एक सवाल और किया जाता है कि सुरमा लगाने से रोजा टूटेगा या बाकी रहेगा। अक्सर लोग ये गुमान करते हैं कि सुरमा लगाने से रोजा टूट जाता है और उसकी वजह भी बताते हैं कि सुरमा लगाने से आंसू निकलने लगता है, तो आंसू निकलने की वजह से सोचते हैं कि हो सकता है रोजा इससे टूट गया हो। लेकिन मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि सुरमा के इस्तेमाल से भी हमारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा रोजा नहीं टूटेगा। इसी तरीके से एक बहुत ही अहम चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो लोग कुल्ली करते हैं, अपने मुंह में पानी को लिया और पानी को बाहर कर दिया, पानी को बाहर करने के बाद में मुंह के अंदर जो तरी रह गई, जो तरावट रह गई, अगर थूक के साथ अगर उस तरावट को हलक के नीचे ले लिया तो इससे हमारा रोजा टूटेगा या नहीं टूटेगा। मेरे अजीज दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि इससे हमारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अगर किसी ने पानी से कुल्ली किया और कुल्ली करने के बाद में पानी को बाहर कर दिया और तरावट मुंह के अंदर बाकी है और थूक के साथ उस तरी को अंदर कर लिया, तो इससे हमारे रोजे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अक्सर नहीं, बहुत से लोग जो है इस बारे में गाफिल हैं। वो सोचते हैं कि हमारा रोजा टूट गया, लेकिन इससे हमारा रोजा नहीं टूटा। ये दो तीन चीजें थी जिनसे हमारा रोजा नहीं टूटता है, लेकिन अक्सर लोग ये गुमान करते हैं कि हमारा रोजा टूट गया। नंबर 1, सर में तेल लगाना, यानी तेल के इस्तेमाल से रोजा नहीं टूटता है। सुरमा के इस्तेमाल से रोजा नहीं टूटता है। और इसी तरीके से तरावट अगर मुंह में है और उसको निगल लिया तो इससे भी हमारा रोजा नहीं टूटेगा। एक और सवाल, बहुत ही अहम सवाल है, लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि अगर रमजान के महीने में अगर किसी शख्स ने रोजा रखा और नमाज नहीं पढ़ी, यानी रोजा रखा और नमाज नहीं पढ़ी, तो इससे रोजे पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, रोजा हमारा माना जाएगा या नहीं माना जाएगा। मेरे दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी शख्स ने रोजा रखा और नमाज नहीं पढ़ी तो वो गुनहगार होगा। क्यों? क्योंकि नमाज पढ़ना फर्ज है और रोजा रखना भी फर्ज है। एक तरह से रोजा और नमाज में कोई मुनासिबत नहीं है। आप रोजा रखेंगे तो अलग सवाब है, नमाज पढ़ेंगे तो अलग सवाब है। लेकिन अगर रोजा रख करके अगर आप नमाज पढ़ेंगे तो इसका और ज्यादा सवाब आपको मिलेगा। लेकिन अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता है तो वो गुनहगार होगा, लेकिन नमाज न पढ़ने की वजह से उसके रोजे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन उसको चाहिए कि नमाज पढ़ता रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं। तो हर मोमिन को, हर मुसलमान को चाहिए कि हमेशा नमाज पढ़ता रहे। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है हमें और आपको अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम की सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।